हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन, एक दिन। देखिए, ये है मेरा किचन और एक है मेरा ऑफिस। मैं कुछ दिन पहले एक कविता पढ़ी थी कि वो कविता में क्या था, एक लेडीज थी कमला रानी। तो कमला रानी का क्या था कि घर में भी काम करती थी, बाहर भी काम करती थी और अपना जो भी था जानवर उन लोग का भी सेवा हुआ करती थी। तो उसमें कविता लिखा था, हमारा मम्मी टीचर है, मेरा मम्मी के ही किताब में था और मैं पढ़ी थी कि चौका बर्तन सानी पानी सब करती है कमला रानी। तो कमला रानी घर का भी काम करती थी, बाहर का भी काम करती थी और आती थी अपने बच्चे और अपने परिवार के पास तो बड़ा खुश रहती थी। उनका सास ससुर, उनका पति, बच्चे सब उनसे बहुत प्रेम करते थे। कमला रानी के पास फुर्सत नहीं होता था अपना दुख किसी को बताने को और दूसरा का उल्टा पुल्टा बात सुनने को कि उनका ये हो गया, उनको वो हो गया। उनका ये तकलीफ होता था कि हमारे पति का काम अच्छा चले, मेरा बेटा का काम अच्छा चले, हम कितना अच्छा करें कि हमारा घर अच्छा हो और हम लोग अच्छा से रह सके। तो कमला रानी का यही काम था और ये मैं पढ़ी थी लगभग कितना, अभी से धरिए ना 30 साल पहले का मैं बात कर रही हूँ। कभी कभी मैं अपना मम्मी के स्कूल में भी जाती थी पढ़ाने के लिए तो उसमें वो लिखा था, चौका बर्तन सानी पानी सब करती है कमला रानी। और कमला रानी के चेहरे पे कभी आप उदासी नहीं देखिएगा, ऐसा पिक्चर बनाया गया था। और ये थी कमला रानी। हमको जो भी काम मिलता है वो परमात्मा की कृपा से मिलता है और हम लोग बहुत लकी हैं कि परमात्मा हमें काम देते हैं, तो उनको धन्यवाद करना चाहिए। और जो भी काम हम लोग को देते हैं तो उसको प्रेम पूर्वक करना पड़ा, नहीं कि उस काम से हम लोग को गुताना पड़ा, क्योंकि ऊपर वाला का बहुत आशीर्वाद होता है हमारे ऊपर, तब जाके हम लोग को काम मिलता है और वो परमात्मा की कृपा है। तो जो काम मिले उसका वो हमारे लिए ईश्वर है, उसको प्रणाम करके काम स्टार्ट करना पड़ा। अच्छे इंसान के लाइफ में पहाड़ जैसा तूफान खड़ा रहता है और आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता है। भगवान इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करते हैं कि वो सोचता है ये पहाड़ कैसे पार करेंगे, लेकिन बाद में वही भगवान आके उस पहाड़ को हटाकर और हम लोग के लिए रास्ता बनाते हैं और फिर हम लोग उस काम में सफल हो जाते हैं। कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, अगर शुरू में ही हम लोग को सब कुछ मिल जाए आसानी से तो वो काम करने में मज़ा नहीं आता है। अगर हम शुरू में कठिनाइयाँ का सामना करते हैं तो बाद में तो अच्छा होना ही है। इसीलिए जो भी काम है ऑफिस का, हमारे बच्चे लोग आजकल पढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी बहुत बड़ा तपस्या है, आसान नहीं है। और अभी के डेट में देखिए कोटा में कितना बच्चा लोग आत्महत्या कर रहा है, बच्चा लोग मर रहा है। यहाँ नेपाल में भी बहुत सारा लोग हैं जो अपने बच्चे लोग को लेकर बहुत चिंतित है। तो हमारे प्यारे बच्चे लोग को क्यों घबराना। अरे परमात्मा हमारे पास दो हाथ दिए हैं, आँख दिए हैं, मुंह दिए हैं, पैर दिए हैं, तो ऐसा थोड़े है कि हमारा थोड़ा नंबर कम आ गया या हमारा क्रॉस लग गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप अपने मन में विश्वास रखिए। मतलब हमारे सिर में जितना बाल है, सोचिए एक बाल अगर हट गया तो क्या सिर का सारा बाल चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। बहुत काम है इस पृथ्वी पर, परमात्मा बहुत सारा काम रखे हैं हम लोग को करने के लिए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। एक माँ ये सोच कर घबरा जाए कि हमारे 4 बच्चे हैं, हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से कपड़ा देंगे, तो माँ अपने बच्चे को कहाँ कर पाएगी, उतना पैसा कहाँ से लाएगी। अगर वो शुरू में ही सोच ले कि हम कैसे कर पाएंगे, या पिता सोच ले, लेकिन होता है ना, आज जितने हम लोग 4 भाई बहन है, 2 भाई बहन है, वही 2 माँ बाप। अभी तो आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस समय वही 2 माँ बाप कितना कष्ट करके हम आप लोग को उतना मंजिल तक पहुंचा देते हैं, हम लोग को उतना मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो क्यों घबराना मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग सफल होइएगा। इसीलिए
घबराना नहीं है, अपना काम को अच्छा से करना और खुशी होकर करना है। काम बोझ मत समझिए, काम हमारा जो भी है वो बोझ नहीं है। काम तो प्रभु का कृपा है जो हमको दिए हैं। अगर हम शुरू में सोच ले सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो हमें घबराना नहीं पड़ा। जो भी ईश्वर हमको काम दिए हैं, ईश्वर को धन्यवाद करना पड़ा और धीरे धीरे काम स्टार्ट करना पड़ा। अरे सबसे बड़ा ईश्वर तो हमारा माँ बाप है, जो हमको हिम्मत और शक्ति देते हैं और एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमको उनका भी धन्यवाद देना पड़ा। मेरे माँ बाप हैं, पहले तो बच्चे में उंगली पकड़ के खड़ा कराते थे और आज तो हमारा हाथ पकड़ कर वो आगे चलते हैं, हमको पीछे से चलाते हैं। तो कमी क्या है? जिसके घर में साक्षात परमात्मा है और हम लोग को यही कमी है कि हम लोग अपने मम्मी पापा के पास नहीं बैठते हैं, उनका बात नहीं सुनते हैं। हम लोग माया की नगरी में पड़े हैं, ये बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड। एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप को भी लगता है कि बच्चे को मेरा ज़रूरत नहीं है और माँ बाप उदास हो जाते हैं। तो हम लोग को अपने माँ बाप को उदास नहीं होने देना पड़ा ना। अरे जो लड़का आया है वो 4 दिन के लिए आया है, जो लड़की आई है वो 4 दिन के लिए आई है। उसके पीछे इतना मरना क्यों? ठीक है, आपको अगर वो पसंद है तो मम्मी पापा को बोलिए, उससे शादी हो जाएगा, अपने घर में आ जाएगी। तो एकदम अपने घर परिवार में से मुंह मोड़कर सिर्फ उसी के पीछे भागने से ये अच्छा बात नहीं है। हम लोग को अपने गार्जियन के पास बैठना चाहिए। हम लोग से ज़्यादा वो लोग दुनिया देखे हैं और उन लोग का बात सुनना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, आपके गर्लफ्रेंड को ढेर सारा गिफ्ट चाहिए, उनको खाना नाश्ता का व्यवस्था करना पड़ता है, चाहे बॉयफ्रेंड को चाहिए, लेकिन माँ बाप को क्या चाहिए? माँ बाप तो बिना फीस का, बिना पैसा का आप लोग को इतना सारा आशीर्वाद देते हैं, इतना सारा ज्ञान देते हैं, तो उसको हम लोग क्यों नहीं लेते हैं? हम लोग को लेना पड़ा। आज आप स्कूल में जाइएगा तो फीस तो देना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाइएगा तो फीस तो देना पड़ेगा। बिना फीस का तो कोई आपसे बात नहीं करेगा ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बहुत देगा, 15 मिनट देगा, 15 मिनट का वो लोग 1000 रुपया चार्ज करता है। लेकिन देखिए, आपका माँ बाप आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है, उल्टे आपको खाना बना के भी खिला देगा, आपका कपड़ा भी धुल देगा, आपसे पूरा 24 घंटा बात भी करेगा, उसका कोई फी नहीं है। और आधा डॉक्टर तो, आधा क्या पूरा डॉक्टर आपका माँ बाप है। सर्दी लग गया तो वो थोड़ा सरसों का तेल लगा लो, थोड़ा गाय का घी छाती पे मल लो, थोड़ा घी सूंघ लो, तुलसी का पत्ता बना के काढ़ा पी लो। हमारा मम्मी पापा हम लोग के लिए कितना करते हैं। आज हम बूढ़े भी हो गए हैं, फिर भी हमारे मम्मी पापा हैं, तो उन लोग का प्राण हम ही लोग में बसता है। तो हम लोग अपना माँ बाप का अनादर क्यों करें? अरे वो तो 4 दिन के लिए आया है लड़का लड़की, आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लेकिन सोचिए वो माँ बाप तो आपको 25 साल दिया है ना यहाँ तक लाने के लिए। आप छोटे थे तो मुंह में खिलाकर, टिफिन भरकर, गोद में उठाकर ले जाके बस में बैठाती है माताएं, आपके पिता बाइक में बैठा कर लेकर जाते हैं। हमारा बच्चा पैदल नहीं चलेगा, पैर दुख जाएगा। जब माँ अपने बच्चे को लेने जाती है बस स्टॉप पे, तो उतना भारी बैग वो खुद भुगती है और आपका हाथ पकड़ कर लेकर आती है। वो माँ बाप गलत कैसे हो सकते हैं? एक लड़की कह देगी कि आपके पिता बुरे हैं, आपका मम्मी बुरी है, तो हमको उनका बात नहीं सुनना पड़ा। पत्नी का जो जगह है वो हमें देना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पत्नी को हम लोग को दुख देना पड़ा, लेकिन ये भी तो गलत है ना कि हम पत्नी के कहने पर अपना मम्मी पापा का अनादर करें। क्यों? आज आपका मम्मी पापा इतना प्रॉपर्टी खड़ा किया है, तब जाके कहीं से चल के आपकी पत्नी वहाँ पर आई है और वो पूरा प्रॉपर्टी का मालकिन वही है। आज आपके मम्मी पापा उस लायक नहीं होते तो उनका खर्चा आपको उठाना पड़ता ना। और उस मम्मी पापा को हम लोग अगर गलत कहते हैं तो ये तो अच्छा बात नहीं हुआ ना। तो
आज हमारा माँ बाप नहीं होते तो हम लोग को शब्द का पहचान नहीं होता, शिक्षा का पहचान नहीं होता, अच्छा संस्कार का पहचान नहीं होता। तो आज उन्हीं के बदौलत हम लोग हैं ये यहाँ पे। तो ठीक है, आप लोग को डिग्री मिलता है और या ऊँचे पोस्ट पे है, तो माँ बाप को क्या चाहिए? आपका ही खुशी चाहिए। उसने तो अपना सारा खुशियाँ मार दिया आपके लिए। वो कभी खुश कब हुए? सोचिए, आपका जन्म हुआ तब से उसने जोड़ना स्टार्ट किया। आपका ड्रेस, आपका पढ़ाई, आपका सर्विस, यहाँ तक कि जब आपका शादी हो जाता है और कोई प्रॉब्लम आ जाता है आपकी लाइफ में, तो वो लोग फिर से तैयार अपने आप को करता है कि हमको अपना बच्चा के लिए अब कारोबार शुरू करना पड़ा कि हमारे बच्चे अच्छे से सुख शांति से रह सके। तो हमारे प्यारे बच्चे, हम लोग अपने माँ बाप को दुख नहीं देंगे और ढेर सारा प्रेम करेंगे और अपने माँ बाप के पास बैठेंगे और जितना दिल का बात है, माँ बाप से शर्माना नहीं है, खुलकर बात करिए। अपना मम्मी पापा को दोस्त समझिए और दोस्त समझ के बात करिए। वो लोग आपको सही सलाह देंगे, आपको वो लोग खाई में नहीं गिराएंगे। आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपको खाई में धकेल सकता है, क्योंकि अभी उसका रूप रंग का जो निखार है, उस निखार पे हजारों नहीं करोड़ों लोग मरता है। एक समय आता है कि ये रूप रंग का जो माया है बहुत इत्र जैसा फैल जाता है, उसका खुशबू जगह जगह हो जाता है। तो सुगंध तो सबको चाहिए। तो जो है वो आपको धकेल सकता है। आजकल पैसा के पीछे सभी भागते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ है भी पैसा का, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान उसके आगे छोटा पड़ जाए। हमको अपने अंदर शक्ति रखना पड़ा और ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ा। किसी को सताना नहीं पड़ा कि पैसा के लिए उसको रुला दे, उसको सता दे। नहीं, ये गलत है। लोग भागवत सुनने जाता है, प्रवचन सुनने जाता है और आके दूसरे को तकलीफ देता है, रुलाता है, तो वो भागवत और वो जाप से कोई फायदा नहीं है। हम दिन भर अपने हाथ में रुद्राक्ष का माला लिए घूमते फिरते हैं और जो हमारे आस पास है उसको रुलाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, तो वो रुद्राक्ष का माला कहाँ काम आएगा? वो परमात्मा देख रहे हैं कि इसने उसको कितना आंसू गिराया है और भगवान का नाम जाप करने से क्या वो आंसू का कीमत दे पाएगा? नहीं, आपको भी उस आंसू की तरह रोना ही पड़ेगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो कटेगा नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा भागवत है मानव सेवा करना, कि अगर कोई आपके दरवाजा पर आते हैं और भूखे हैं तो उसको 2 रोटी खिला दीजिए, कहीं गिरे हैं तो उनको सहारा देकर उठा दीजिए। एक बार हम और मेरे ससुर जी बाजार गए थे और बाजार में बहुत भीड़ भीड़ था और एक ठेला था जिस पे सामान लोड किया हुआ था ठेला वाला भैया, और वो ठेला उनसे खिंचा नहीं पा रहा था। हम खड़े थे और मेरे पापा उस समय लगभग 60-65 साल के होंगे। मैंने अपने पापा को देखा, बहुत बड़े आदमी है और बहुत शिक्षित आदमी है वो। उनको देखे हम उस ठेला वाला को ठेल कर हेल्प किए और वो ठेला आगे बढ़ गया। उस रास्ते से हजारों लोग जा रहे थे, किसी को ध्यान नहीं पड़ा। तो क्या है, सबसे बड़ा भागवत यही है कि कोई फंसा है तो उसको निकाल दे। सपोर्ट सिर्फ पैसा से नहीं किया जाता है, सपोर्ट का बहुत बड़ा चीज़ है। मान लीजिए किसी को कुछ बात समझ में नहीं आता है तो उसको समझा दीजिए। किसी को कोई जगह का पता नहीं है तो 2 मिनट दे के उनको थोड़ा रास्ता बता दीजिए। किसी को टाइम का पता नहीं चलता तो थोड़ा मोबाइल में देख के टाइम बता दीजिए। पर आजकल का समय जो 6 घंटा ड्यूटी करना, उनको लिए तो मतलब भाग दौड़ होते रहता है। अगर ऑफिस में 2 मिनट कोई लेट से पहुंचता है तो यार ठीक है, ट्रैफिक है, रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, जाम पड़ा हुआ है, लेट हो गया होगा। आज ये
ऐसा मतलब मशीन हो गया है ना कि उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होता है। हम जल्दी जाएँ, जल्दी ऑफ़िस पहुँचे, जल्दी घर से निकले, तो थोड़ा-सा प्लीज़ थोड़ा-सा इसका नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो हला बहुत सारा एक्सीडेंट बच जाएगा। ये जल्दी-जल्दी के चक्कर में इंसान ख़त्म होते जा रहा है, हॉस्पिटलाइज़ हो रहा है, तो क्या हो गया 5 मिनट अगर लेट ही हो गया तो बोलना पड़ा, भैया थोड़ा 5 मिनट जल्दी निकलिए घर से, मुझे पता है कि रास्ते में बहुत जाम पड़ जाता है, आप फँस गए होंगे। उससे क्या होगा, उस इंसान को ये महसूस होगा कि नहीं, कल से हम सुबह 10 मिनट पहले निकलेंगे कि हम 10 मिनट आगे ऑफिस आ सके। ये नहीं कि चिल्लाएं, तुमको निकाल देंगे, तुमको नहीं रखेंगे, तुमको यहाँ करेंगे, तुमको वहाँ करेंगे। नहीं नहीं, आप अगर किसी को जॉब देते हो, चाहे आप उससे कमाते हो, उसके बदौलत है। आप अगर कोई बिजनेस कर ही दिए हैं और वो स्टाफ नहीं आएगा तो आपका काम नहीं होगा, आप सर पटक के मर जाइएगा, आपका पूरा बिजनेस नहीं चलेगा। तो जो भी हमारे ऑफिस में काम करने आते हैं मेरे भैया लोग, तो प्लीज़ उनसे थोड़ा सा मीठा बात करना पड़ा, तो वो लोग एक के बदले 4 काम ज़्यादा अच्छा करेंगे। नहीं कि चिल्लाने से। अरे बहुत ऑफिस में देखते हैं हम लोग स्टाफ लोग के साथ गाली गलौज करके बात करते हैं। क्यों? इस धरती पे आप पहला बिजनेसमैन नहीं है, आपसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आया और इस दुनिया से चला गया, और जो भी प्रॉपर्टी था इस धरती पे ही रह गया। दुनिया को छोड़िए ना, आज देखिए ना, महाभारत के समय में कौरव और पांडव लोग इतना प्रॉपर्टी के लिए लड़ा, खून खराबी हुआ, और सारा प्रॉपर्टी तो यही रह गया। वो लोग कुछ लेकर गया नहीं, लेकर गया। तो परमात्मा आपकी झोली में ये काम रूपी फल दिए हैं, तो उस फल का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। वो फल दिए हैं कि उसका हम लोग एंजॉय करके उसको भोगे और उस काम को करें, नहीं कि टेंशन लेकर करें। हम अगर किसी को गाली देते हैं तो उससे ज़्यादा हमको खुद पे ही होता है, गिल्टी फील होता है कि यार क्यों उसको हम गाली दे दिए, हमें नहीं देना चाहिए। तो है मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप लोग को ध्यान रखना पड़ा जो भी है। पहले तो पढ़ाई पे ध्यान रखना पड़ा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, आज न तो कल आप लोग को तो शादी करना ही है, उन्हीं से करिए, लेकिन माँ बाप से कुछ मत छुपाइए। अगर माँ बाप को दूसरे किसी से पता चलता है तो उन लोग को बहुत दर्द होता है कि हमारे बच्चे हमको अपना उस लायक नहीं समझे कि हमसे ये बात शेयर किए, नहीं किए, आज हमको दूसरा बता रहा है। वो किसके लिए जीता है, उन लोग को क्या चाहिए। एक सुबह उठकर जब आप लोग सोए रहते हो, उस समय उससे पहले उठकर वो लोग अपने काम में जुट जाते हैं, किसके लिए। नहीं, कोई भी माँ बाप मरेगा तो उसको बस 4-5 मीटर कपड़ा और थोड़ा लकड़ी ही चाहिए। वो लोग तो ये भी आपको नहीं बोल के जाता है कि भोज कराओ, ये कराओ, वो कराओ, पंडित को दान दो, नहीं, आप कुछ मत करिए, लेकिन उनके पास टाइम दीजिए, उनके पास बैठिए। आप लोग बहुत तकदीर वाले हैं कि आपके माँ बाप हैं। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चे, डरना नहीं है। मैं बोली ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। तो हमको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ा, और ये मन में ठान लेना पड़ा कि हम कामयाब होंगे और हम इस लड़ाई को जीतेंगे और जीतेंगे। क्या हुआ, थोड़ा कम मिलेगा या थोड़ा ज़्यादा, तो हमको कामयाब होना है नहीं कि डरना है।